हैट्रिक मारने वाले पूर्व विधायक सुल्तान बेग चौथी बार फिर से विधायक बनने के लिए तैयार। मैथुल ब्राह्मण विश्वकर्मा सम्मेलन में बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी अपनी चरम पर है और इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला भाजपा बनाम सपा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक तरफ जहां भाजपा यूपी को जीतने के लिए नए चेहरे तलाश कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी नए और पुराने चेहरों के दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बात कर रही है। वहीं अगर बात करें बरेली जिले की, तो बरेली जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं जो भाजपा के कब्जे में हैं और 2022 में एक बार फिर भाजपा बरेली की सभी 9 सीटों पर अपना कब्जा जमाए रखना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी भी इन सभी 9 सीटों को जीतने के लिए जोर आजमाइश करती नजर आ रही है। लेकिन किसको क्या मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर बात करें बरेली जिले की 119 मीरगंज विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर भाजपा से डीसी वर्मा हैं जो कि मौजूदा विधायक हैं। वहीं दूसरी तरफ 3 बार के विधायक सुल्तान बेग समाजवादी पार्टी का मजबूत चेहरा है जो भाजपा को कड़ी टक्कर देने की काबिलियत रखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूर्व विधायक सुल्तान बेग सभी वर्ग और समाज के लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्व विधायक सुल्तान बेग अपनी 3 पीढ़ियों से सक्रिय राजनीति में हैं और लगातार 3 बार मीरगंज विधानसभा से सपा और बसपा से चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन 2017 के चुनाव में भाजपा की लहर में सुल्तान बेग को इस सीट से हाथ धोना पड़ा। अगर बात करें सुल्तान बेग के कार्यकाल की, तो उन्होंने अपने विधानसभा कार्यकाल में प्राइमरी स्कूल से लेकर जूनियर हाई स्कूल बनवाने के साथ ही कई सारे पुल और कस्बों को आपस में जोड़ने वाली सड़कों को बनाने का काम किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए पूर्व विधायक सुल्तान बेग 2017 के बाद से ही लगातार तैयारी कर रहे हैं और अपनी विधानसभा के तमाम गांव के घर घर जाकर लोगों का हाल चाल जानकर उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों सुल्तान बेग ने मीरगंज में एक ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने पहुंचकर सुल्तान बेग के साथ होने का सबूत दिया। इसके अलावा गुजरी 26 नवंबर को पूर्व विधायक सुल्तान बेग की तरफ से शाही में कश्यप समाज का सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कश्यप समाज के लोगों ने पहुंचकर सुल्तान बेग को चौथी दफा विधायक बनाने की शपथ ली। इसी क्रम में आज पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने धनेटा फाटक स्थित एसवी इंटर कॉलेज में मैथुल ब्राह्मण विश्वकर्मा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी तादाद में मैथुल ब्राह्मण विश्वकर्मा समाज के लोगों ने पहुंचकर पूर्व विधायक सुल्तान बेग को जिताने के लिए एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट देने की बात कही। पूर्व विधायक सुल्तान बेग के पीए रिजवान बेग ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले सुल्तान बेग की तरफ से कश्यप समाज और प्रबुद्ध समाज का सम्मेलन किया जा चुका है और आने वाली 8 दिसंबर को श्रीवास्तव समाज और 11 दिसंबर को गोस्वामी समाज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आज के कार्यक्रम का संचालन आदित्य कुमार शर्मा ने किया और कार्यक्रम का अध्यक्षता दीनानाथ शर्मा को बनाया गया। कश्यप समाज के बड़े बुजुर्गों ने सुल्तान बेग को फिर से विधायक बनाने के लिए वोट देने की बात कही। आपको बता दें कि मीरगंज विधानसभा में मैथुल ब्राह्मण विश्वकर्मा समाज के मतदाताओं की संख्या 12,000 के करीब है, जो अब सुल्तान बेग की ओर आकर्षित होते दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर मैथुल ब्राह्मण विश्वकर्मा समाज के संजीव शर्मा, राजाराम शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, हर प्रसाद, भजनलाल, भगवान दास, धर्मवीर, झम्मन लाल, ईश्वरी प्रसाद, दयाराम शर्मा आदि लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मंच से बोलते हुए मीरगंज विधानसभा अध्यक्ष सुरेश गंगवार ने भाजपा की नीतियों को दमनकारी नीति बताते हुए कहा कि ये सरकार गरीब, मजदूर और किसान विरोधी है और इस सरकार को 2022 में उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए जनता पूरे मन से तैयार बैठी है। पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने कार्यक्रम में उपस्थित मैथुल ब्राह्मण विश्वकर्मा समाज के सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद किया और मंच से बोलते हुए सुल्तान बेग ने कहा कि किसानों को खेती करने के लिए जितने भी औजारों की जरूरत होती है वो सब मैथुल ब्राह्मण समाज के लोगों ने ही बनाने का काम किया है और ये सरकार आज मैथुल ब्राह्मण समाज के लोगों पर अत्याचार कर रही है। इसलिए 2022 में भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए सभी को एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट करने की जरूरत है। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने कहा, देखिए, विकास को तो हम ढूंढते फिर रहे हैं, भाई विकास हमें कहीं मिल जाए, लेकिन विकास कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे यहाँ के विधायक हों, चाहे यहाँ के मंत्री हों, चाहे यहाँ के एमपी साहब हों, इन्होंने विकास के नाम पे सत्यानाश किया है। आप समझें इस बात को, 8 बार का एमपी, 3 बार का मंत्री, एक भी कोई काम, एक कोई फैक्ट्री ले आए हों, एक कोई मेडिकल कॉलेज सरकारी बना दिया हो,
एक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी बना दिया हो, पूरे 8 बार के एमपी ने, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो विकास के नाम की कोई चीज़ है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, सड़कों की बात अगर आपने करी, मैं जब विधायक बना 2002 में, सबसे पहले उस वक्त मैंने 45 किलोमीटर सड़कें मंडी समिति से अपने उस वक्त काबर विधानसभा कहलाती थी, काबर विधानसभा में बनवाने का काम किया था। मैंने 87 प्राइमरी स्कूल और 37 हमने जूनियर हाई स्कूल बनवाए थे। और हमने अभी 12 मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC काम किए हैं, 12 इंटर कॉलेज, और 12 में से 12 को 12 बन के खड़े हुए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार उसमें टीचर उपलब्ध नहीं कर पा रही, वहाँ पढ़ाई शुरू नहीं कर पाई पूरे 5 साल के अंदर। और जहाँ तक सड़कों की बात है, आप देख रहे हैं जो किसी भी मीरगंज विधानसभा में सड़क पे चले जाइए, सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं, पूरी तरह से सड़क टूट चुकी है। और अभी आप देखिए, एक 2.5 किलोमीटर की सड़क जो मिर्जापुर से और शाही तक जाती है, 5 साल में वो 2.5 किलोमीटर की सड़क यहाँ का विधायक, यहाँ का MP, यहाँ की सरकार नहीं बना पाई। और अभी बहुत जब समाजवादी के लोगों ने धरना देने की धमकी दे दी और कहा कि सड़क अगर जल्दी सही नहीं हुई तो हम धरना दे देंगे और यहाँ PWD विभाग को घेरने का काम करेंगे, तो उल्टा सीधा काम हो रहा है। आप जाएं तो इधर होके जाएं, देखें कि जहाँ पर पूरी तरह से सड़क टूटी है वहाँ पैचिंग वर्क हो रहा है। और पैचिंग भी धूल के अंदर पत्थरी डाली जा रही है, धूल के अंदर थोड़ा सा उल्टा सीधा करके इतिश्री कर देंगे और लाखों लाख रुपया यहाँ पर हजम करने का काम कर देंगे। विधायक को यहाँ पर विकास से मतलब नहीं, विधायक को यहाँ से शिक्षा से मतलब नहीं, विधायक को यहाँ से स्वास्थ्य से मतलब नहीं। अब एक भी स्वास्थ्य केंद्र नया कोई विधायक ने खुलवा दिया हो, एक पूछ लीजिए कभी बाइट लें आप कि डॉक्टर DC वर्मा, तुमने 5 साल में क्या एक प्राइमरी स्कूल कहीं बनवाया? एक प्राइमरी स्कूल, एक कोई नवीन कोई स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, एक कोई सरकारी डिग्री कॉलेज बनवाया या कोई सरकारी इंटर कॉलेज बनवाया हो? एक बनवा दिया हो। और एक तो सबसे बड़ी बात, एक कोई काम ऐसा बता दे यहाँ का विधायक जिसने खुद उसका शिलान्यास किया हो और उसका उद्घाटन भी उसने कर दिया हो, तो साथियों मुझसे बात कर लेना। आप जिस तरीके से मैथुर ब्राह्मण विश्वकर्मा समाज सम्मेलन का आपने आयोजन किया, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए, किस तरीके का संदेश जाता है? देखिए, संदेश साफ है और साफ संदेश ये है कि 2022 में बदलाव होगा। अब जनता ऊब चुकी है, जनता महंगाई की मार से त्राही कर रही है, किसान त्राही कर रहा है, नौजवान परेशान है, खुदकशी करने पे मजबूर है। तो और जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है चौपट हो गया है, कुछ तो कोरोना में हो गया, लॉकडाउन में बर्बाद हो गया, अभी बाढ़ आ गई उससे लोग बर्बाद हो गए। चारों तरफ त्राही मची पड़ी है और सरकार कान में तेल डाली है, अंधी भी है, गूंगी भी है, बहरी भी है, गांव के गरीब आदमी को देख नहीं रही है, गरीब आदमी की तरफ कोई नजर नहीं है। इसलिए आज हम जहां पर भी जा रहे हैं, गांवों के अंदर जा रहे हैं, तो गांव का मतलब गांव का पूरा गांव हमारे साथ चल पड़ता है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, सुल्तान बेग जिंदाबाद के नारे लगाने का काम कर रही है। और ये हर हालत में 2022 में बदलाव की निशानी है कि अब मैथिल ब्राह्मण हो, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे मौर्य समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे श्रीवास्तव समाज हो, चाहे हरि गिरी समाज हो, गिरी गोस्वामी समाज हो, चाहे यहाँ पर कुर्मी समाज हो, चाहे यहाँ पर आपके गुर्जर समाज हो, ये जितने भी समाज के लोग हैं, अब सबने तय कर लिया है कि ऐसी गूगी बेरी सरकार नहीं चाहिए, हमको अखिलेश यादव की सरकार चाहिए। यहाँ से वो मुख्यमंत्री जो सिर्फ झूठ बोलने का काम करता है, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। और इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? अभी इन्होंने कहा कि बरेली के अंदर कोरोना से कोई मौत नहीं हुई, बल्कि उत्तर प्रदेश में अंदर कोरोना से मौत नहीं हुई। तो मैं जानना चाहता हूँ पत्रकार साथी, बताओ, आपके माध्यम से सवाल कर लेना इनसे, क्या इनका विधायक केसर सिंह गंगवार जो कोरोना से मरा है या खुदकशी करके मरा है? इनसे पूछ लेना। ऑक्सीजन नहीं मिली उसको, और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आज वो अपनी जान खो बैठा। और जब उसने यहाँ से लेकर लखनऊ तक भी पैरवी करी साथियों, लेकिन कुछ नहीं हुआ।